गुड मॉर्निंग एट्थ स्टैंडर्ड। आज हम लोग हिंदी का छठा पाठ देख रहे हैं। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कविता है, उसके कवि हैं रमेश दत्त शर्मा और उनका परिचय देखेंगे हम लोग शॉर्ट में। जन्म हुआ है उनका 1939 में जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु हुई है 2012 में। उनके बारे में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ऐसा उनका है कि शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। मतलब अभी एक कौन थे, एज अ तुम लोग मीडिया वाले भी बोल सकते हैं, नहीं तो प्रेस वाले बोल सकते हैं। प्रेस मतलब इनका ज़्यादा से ज़्यादा पत्र व्यवहार, नहीं तो रेडियो पे साइंटिफिक जो भी मैसेज देना था वो उन्होंने ऐसे ये प्रकार से देते थे। वो आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आपको मतलब ये रमेश दत्त शर्मा को एक दर्जन से भी, दर्जन मतलब एक दर्जन से भी ज़्यादा उनको पुरस्कार मिले हुए हैं विज्ञान लेखन में। मतलब वो जो लेखन करते थे वो विज्ञान के ऊपर रहता था। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। ये जो है रमेश दत्त शर्मा, ये 7वीं 8वीं के स्थानीय मुशायरों में चर्चा, मतलब स्थानीय मतलब क्या है, वो एरिया वाइज जो भी उनका डिस्कशन में ये इनका हर टाइम चर्चा रहती थी इनकी। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो पाठ पोयम जो है, कविता जो है, उसके बारे में क्या है। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के, अभी ये गज़ल है, प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अभी देखो, हम लोग जो संभाषण करते हैं उसमें वाणी बहुत ज़रूरी होती है। वाणी इन द सेंस हम लोग का बोलने का तरीका, सामने वालों को, अभी एक कुछ भी चीज़ अगर हम लोग को किसी को समझानी है तो वो समझाने का तरीका हमारा अच्छा रहना चाहिए। और आवाज़ में चढ़ उतार कहाँ पे रहना चाहिए वो हिसाब से। और दूसरी बात है कि बोलना जो है, अगर हमारे ज़बान में, हमारे मुंह में ज़बान है, अगर हम लोग बोल सकते हैं तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है कहाँ पे भी। मतलब देखो, ज़बान का यूज़ जो है हम लोग सिर्फ अच्छे चीज़ों के लिए ही करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो हम लोग सिर्फ सुन के ले। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, वक्त आने पे रहता है हम लोग को हमारी वाणी थोड़ी कड़वी करनी पड़ती है। कभी कभी, मैं क्या बोल रही हूँ, कभी कभी, हमेशा हमारी वाणी कड़वी नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो हम लोग बहुत प्यार से बोल के भी सामने वाले का मन जीत सकते हैं। इसके लिए हमारी वाणी जो है बहुत अच्छी रहनी ज़रूरी होती है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। देखो यहाँ पे ये कविता में, ये गज़ल में इन्होंने कहा है कि हमेशा होठ सीखे बैठना ज़रूरी नहीं है। अच्छी बात नहीं है कि सामने वाला कुछ भी बोलते जा रहा है और अपन चुपचाप से होठ मूंद के बैठना अच्छी बात नहीं है। कभी वक्त आने पे होठ मुंह खोलना ज़रूरी होता है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। आक्रोश प्रकट मतलब कभी कभी हम लोग गुस्से में, मैंने इसके पहले ही कहा था, आवाज़ में चढ़ उतार करना ज़रूरी होता है। अभी हमारी मम्मी भी करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमारे अच्छे के लिए करती है। मम्मी कभी कभी चिल्लाती है तो वो चिल्लाना, इसका मतलब हमारा मम्मी का प्यार नहीं है, ऐसा नहीं रहता है। मम्मी जो चिल्लाती है, पापा जो चिल्लाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे के लिए ही रहता है। ठीक है, इसके लिए आवाज़ में चढ़ उतार रहना, आक्रोश रहना, प्रेम रहना, सभी चीज़ें हमारी वाणी में बहुत ज़रूरी रहती है, बहुत ही मायने रखती है। अभी हम लोग देखेंगे अपनी गज़ल।
वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गूल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अभी हम लोग रिसेंटली जो सिचुएशन हो गई थी किसकी, सुशांत सिंह राजपूत जो था उनकी जो आत्महत्या हुई थी की थी उन्होंने, उसके ऊपर बहुत बवाल हो गया था कि उन्होंने उसके बाद सब जगह पे यही संदेश दिया गया कि वक्त पे ज़बान खोलना सीखो करके। तो ये सब चीज़ें देखो बहुत पहले से ही हम लोग को हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग भी यही कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अभी वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि शहद खा के बोलो, नहीं। तो हमारी वाणी कैसी रहनी चाहिए, तो शहद की जैसी मीठी रहनी चाहिए। हाँ, मतलब हम लोग को, और कोई लोगों का ऐसा नेचर भी रहता है कि वाणी बहुत अच्छी रखते हैं और मन में काला रखते हैं, तो वैसा नहीं रहता है। हमारी वाणी से हम लोग बहुत लोगों का मन जीत सकते हैं। तो हमारी वाणी जो है मीठी रहनी चाहिए, प्यार से बोलना सीखो। किसी से भी, अपने से छोटा रहने दो, अपने से बड़ा रहने दो, हमेशा प्यार से बोलना सीखना चाहिए। चुप रहने के यारो बड़े फ़ायदे हैं, जुबा पर वक्त खोलना सीख लीजिए। देखो लोग चुप रहते हैं, कोई लोगों का हैबिट है कि बाबा कोई कुछ भी बोले हम लोग शांत रहेंगे। उससे क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने को तकलीफ़ मिलती है, सामने वाला बोल के निकल जाता है। तो ये जो कवि है वो यही कह रहे हैं कि चुप रहने के यारो बड़े फ़ायदे। इसके फ़ायदे एक ही है कि उसमें झगड़ा नहीं होता है, चुपचाप से सामने वाला बोल के निकल जाता है और तुम चुपचाप से सुनते हो और दुखी हो जाते हो। इससे अच्छा उन्होंने कहा है कि चुप रहने के बड़े फ़ायदा ये हो गया कि झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन वो आगे ये भी बोल रहे हैं कि जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। हमेशा चपड़ नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे बोलना ज़रूरी है वहाँ पे तुम्हारी ज़ुबान खुलनी चाहिए ही चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। देखो हमेशा हम लोग को जो भी कहना है वो थोड़ा सोच विचार कर ही कहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला झगड़ा कर रहा है और अपन हाँ मैं थोड़ा सोचता हूँ उसके बाद में कहता हूँ, तो नहीं, वैसा नहीं, वैसी बात नहीं रहती है। लेकिन कब देखो एक बात हमेशा याद रखो, धनुष्य से निकला तीर और ज़बान से निकली जो वक्त शब्द है वो हम लोग फिर से ज़बान में नहीं लेके आ सकते, ना वो तीर फिर से धनुष्य में आ सकता है। इसीलिए ज़बान एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शस्त्र कहा गया है, अपने जीभ को एक ऐसा शस्त्र कहा गया है जो बहुत लोगों को जोड़ के भी रखने का काम करता है और दिलों को तोड़ने का भी काम करता है। तो यही कहा है कि ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए मतलब हमेशा दूसरों की जगह पे खुद को रखो और वो क्या सोचेगा अपने बारे में ये सोचना सीखो कि मैं अभी ऐसा बोलूँगा, कुछ भी अपरित शब्द अगर मैं निकालता हूँ तो उसको क्या फील होगा, सामने वाले को क्या फील होगा, ये हमेशा सोचो। सिर्फ अपना मुंह है इसके लिए मैं मेरा मुंह से बोल रहा हूँ तुझे क्या करना है, ऐसी बात नहीं रहती है। तुम किसी को हर्ट होने जैसी बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तू तड़ाक हो
या फिर हो तू मैं, तू अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। मैंने जो अभी कहा कि हम लोग अपनी जगह पे दूसरों को और दूसरे की जगह पे अपने को रख के देखना चाहिए, रख के देखना सीखना चाहिए कि मैं ऐसा बोलने से वो सामने वाले को कैसा बुरा लगता है कि नहीं। तो अगर उसको बुरा लगता है तो इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद से गलत ही रहेगा, शायद से। वही कहा है कि तू तड़क हो या फिर हो तू मैं हो, मतलब झगड़ा भी हो जाएगा तो भी एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग को खुद को शांत करना पड़ता है। क्योंकि देखो, वो सामने वाला भी बंदा अगर शांत नहीं रह रहा है और अपन भी अगर शांत नहीं रहेंगे तो वो झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए समझदारी यही चीज़ में रहती है कि हमें खुद को अपने पे कंट्रोल रखना आना चाहिए, खुद को टोकना आना चाहिए कि बस हो गया, मुंह बंद करो। ठीक है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे के जैसे मतलब किसी को भी मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया, मतलब ना, हाँ इसके मुंह पे कोई यही नहीं, लाइसेंस ही नहीं है, कुछ भी बोलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग को यही कहा गया है कि हमेशा दूसरे के मन का देखो और मुंह में अपने शहद घोलो। इसका मतलब किसी से भी प्यार से ही बात करो। तो ये क्या कहा है कि हमें हमेशा प्यार से बात करने के बावजूद कभी कभी होता है ऐसा कि फटाके के जैसे हम लोग फूटते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में, कि प्यार से बोलना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग प्यार से बोलते हैं उनको गुस्सा नहीं आता है और जो गुस्सा बोलते हैं, उन गुस्से से बोलते हैं, उनको प्यार से बोलना नहीं आता है। नहीं, दोनों चीज़ें दोनों जगह पे हो सकती है अगर करना चाहो तो रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मतलब रोशनी, हमारे प्यार की रोशनी, हमारे ज़बान की रोशनी। इसका मतलब हमारे ज़बान का मीठापन जो है वो भी हम लोग को दूसरों को देना ज़रूरी रहता है। मतलब दूसरों से मीठी प्यार से बोलना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा कभी पटाखे के जैसा फूटना इग्नोर करते हैं लोग कि हाँ बाबा, इसने हम लोग को कभी उल्टा नहीं बोला, आज एक बार बोलने से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब तुम लोग उल्टा बोलो, ऐसा नहीं है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन मतलब क्या है कि हमेशा किसी को भी टोक के बोलना, गुस्से में बोलना, ये क्या करता है तो सदा बोते हैं काटे। वो अपने रिश्ते में कभी भी बहुत मिठास लेके नहीं आता है, वो हमेशा काटा ही, मतलब चुभने वाला काटा ही पैदा करता है। इसके लिए कहा है कि कटु सत्य तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मतलब हमेशा किसी से कटु मतलब क्या है तो कठोरता से बोलना बंद करो। तो मीठी वाणी से, मीठी बोली से गुल रोपना, मतलब अपनी जगह लोगों के दिल में बनाने के लिए हम लोग को मीठी वाणी की बहुत ज़रूरत है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अभी देखो, हम लोग अगर फैमिली में रह रहे हैं तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो बात से क्या होता है कि वो बात मन में रख के हम लोग को वो ये बात में गुस्सा आ जाता है। तो वैसा करने से अच्छा वो बात उधर का उधर क्लियर करके, बात सलाह समझौता करके क्लियर करके अगर निकाल देंगे हम लोग, तो आगे जो आने वाला धोखा रहता है वो हमेशा टल जाता है। मतलब जो आगे हम लोग अगर एक चीज़ दबा के रखेंगे, उसके ऊपर और दूसरा चीज़ और तीसरा चीज़, ऐसी बातें अगर घटनाएं होती है तो वो एक दिन बहुत बड़ा लावा होके बाहर निकलता है। मतलब बहुत बड़ा गुस्से से, नहीं तो झगड़ा होता है। उससे अच्छा जब भी कोई छोटी बात से ही किसी का दिल खट्टा होता है तो हम लोग वही बात उधर का उधर क्लियर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये किसने कहा होठ सीकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए।
ऐसा किसी ने नहीं कहा है। कवि क्या कह रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि होठ सीके बैठो, सिर्फ सुनो ऐसा नहीं है, कभी सुनाओ। अगर तुम्हारा गलती नहीं है तो सुनाना पड़ता है, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। क्योंकि अगर सिर्फ मुंह बंद करके सुनेंगे तो वही मैंने शुरुआत में कहा, तो सामने वाला आके बोल के निकल जाएगा, वो उसका आनंद लेके निकल जाएगा, बट अपना मन को ठेस लगती है, अपना मन जो है दुखी होता है, फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। उससे अच्छा अगर वो बात गलत है तो वो बात क्लियर करके, मुंह खोल के वो बात को हम लोग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कवि ने शुरुआत में ही कहा है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो, हम लोग सभी अगर प्यार से बोलना सीखेंगे तो ये कड़वाहट, ये झगड़ा वगैरह किसी के लाइफ में नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग को सभी को ही कवि ने कहा है कि ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ठीक है, अभी ये इसके प्रश्न उत्तर है। अभी यहाँ पे वाणी, वाणी मतलब क्या है, तो अपनी बोली है। शहद घोलना, शहद घोलना मतलब मिठास पैदा करना, मिठास निर्माण करना, मीठी वाणी बोलना, प्यार से बोलना, मीठी वाणी बोलना। चुप रह के यारों बड़े फ़ायदे होते हैं, ज़बां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ज़ुबां वक्त पर खोलना मतलब वक्त पे बोलना सीखना है। ठीक है, तो ऐसे अभी यहाँ पे प्रश्न उत्तर है, प्रवाह तालिका है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। अभी कवि ने कौन सी बातें सीखने कहा है, तो जब वाणी में शहद घोलना सीखना है, प्यार से बोलना सीखना है, चुप रहने नहीं, जुबां पर वक्त खोलने को सीखना है, और अपने आप को टोकना सीखना है, ख्यालों को खुद तोलना से, बहुत सारी बातें कवि ने सीखने को बोला है। तो उसमें से 4 बातें तुम लोग को लिखनी है। चुप रहने के 4 फायदे लिखो। अभी क्या क्या फ़ायदे हैं चुप रहने के, तो हम लोग चुप रहने से झगड़ा कम हो सकता है, झगड़ा नहीं होता है। चुप रहने से किसी का मन नहीं दुखता, नहीं, चुप रहने से झगड़ा नहीं होता है, और झगड़ा नहीं होने से किसी का मन नहीं दुखता है, ऐसा भी। और 4 तुम लोग को लिखना है, वो लिखो क्या है, उत्तर लिखो। कांटे बोने वाले, कांटे बोने वाले कौन है, कटु वचन बोलने वाले लोग कांटे बोते हैं। चुभने वाली, चुभने वाली कोई भी बात जो है, गलत बात चुभती है हमेशा। फटने वाले, फटने वाले क्या है, फटने वाले फटाके। मतलब ऐसे जो क्वेश्चन आंसर है तुम लोग बरोबर से पूरा लिख के मेरे को व्हाट्सअप करो।